इसके 3 विशेष बातें मैंने की। कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया, उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में मंडल सदस्य समिति बैठक का आयोजन डीआरएम कार्यालय में किया गया, जिसमें मंडल सदस्य समिति के अध्यक्ष सह पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी, इसके साथ 11 सांसद प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडल सदस्य समिति की बैठक के उपरांत समिति के अध्यक्ष सांसद बीडी राम ने कहा कि सांसद और उनके प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की रेल से संबंधित मांगों को रखा। रेल प्रशासन से भी सभी की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है, बंद पड़ी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को फिर से चालू करने की मांग की गई है। अगर नहीं चालू की जाती है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ट्रेन लखनऊ तक चले। उन्होंने कहा कि बगल संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर मरीज हर दिन लखनऊ जाते हैं, उन्हें कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है, उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है, सड़क मार्ग से उन्हें रांची जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि नई ट्रेन चलने को लेकर भी चर्चा हुई है। धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी नासिक तक ट्रेन है, इसके आगे मुंबई तक जाने के लिए विचार करने पर डीआरएम ने आश्वासन दिया है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक इस ट्रेन के विस्तार करने की बात डीआरएम ने कही है। स्पेशल ट्रेन को रेगुलर ट्रेन बनाकर चलाने पर उन्होंने कहा कि इसकी भी मांग रखी गई है। वहीं चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि कोरोना काल के पहले हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल में उन्हें बंद कर दिया गया, फिर से उन्हें चालू करने की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जहां 2 गांव के बीच ट्रेन गुजरती है। दोनों गांव को जोड़ने के लिए 6 अंडरपास बनने की मांग रखी गई है। चांदवा के नेशनल हाईवे में अब तक फ्लाईओवर नहीं बना है, जिस कारण लोगों को कठिनाई होती है। फ्लाईओवर निर्माण की भी मांग रखी गई है। ईएमयू ट्रेन रांची से चलकर टोरी तक चलती है, उसे चतरा तक चलाने की मांग रखी गई है। वहीं गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने कहा कि अब तक 20,000 करोड़ का लाभ धनबाद रेल मंडल को दिया गया है। ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन समय का विशेष ख्याल रखा जाए। रेलवे के द्वारा बनाए जा रहे अमृत भारत स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलेगी। इसके 3 विशेष बातें मैंने की। कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया, उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर रेल पटरी क्रॉस किया है, उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं, 6 जगह अंडरपास करने के लिए नहीं। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने ईएमयू है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है को चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन, तो उस पर विचार जीएम साहब ने भी और डीआरएम में भी कहा कि ऊपर की बात करके ये सभी परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा, जैसे लगा जो परिस्थितियों को हम लोग बकायदा मांगा। सर धनबाद से सर जहाँ स्पेशल ट्रेन के अलावा यहाँ पर कई के हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में, तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुंचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुंच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुँचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गांव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दें। कहीं
ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव है। स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का। गुड्स ट्रेन में सबसे ज्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए। माननीय सांसद कि हर एक बार बैठक होता है और हम लोग आते भी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में। तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है। और जो पंक्चुअलिटी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अभी 91% हुआ। हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की संख्या बढ़े, लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुँचे। क्योंकि लोग समय से नहीं पहुँच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुँचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुँचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है। क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगहों पर गाँव में भी लोगों को अंडर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। यह पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दें। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव है। स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं जो अब लोगों को, पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी है। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता है। इनकम भी है हम लोगों का। गुड्स ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए। ठीक है। विशेषकर 3 विशेष बातें मैंने की कि कोरोना काल के पहले जो ट्रेनें जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया। उसको पुनः चालू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर, रेल पटरी क्रॉस किया है। उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बातें हैं, 6 जगह अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है। मेरा कहना है को चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन। तो उस पर विचार GM साहब ने भी और DRM में भी कहा कि ऊपर की बात करके मैं करता हूँ। ये सब ये परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा, जैसे लगा जो परिस्थितियों को हम लोग बकायदा माने। धनबाद से सर, यहाँ जो स्पेशल ट्रेन के अलावा यहाँ पर वंदे भारत के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा, कुछ विचार किया? तो धनबाद का काफ़ी रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है, तो यहाँ के लिए तो कुछ फर्क लेना। देखिए, रेलवे बोर्ड भी विचार करती है ना, हम भी अपनी बात रखते हैं। रेलवे बोर्ड तो निर्णय तो हर एक जगह से हो रहा है, तो ये धनबाद के लिए आप लोग मांग की नहीं कुछ इसमें बात के ऊपर मांग करेंगे। उनके बदले हम लोग क्या मांग करेंगे? देखिए, पूर्व से निर्धारित रेल मंडल धनबाद समिति की बैठक हुई।
उस बैठक में माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और माननीय सांसद कालीचरण सिंह जी उपस्थित थे। बाकी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य किया और रेल प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी उनके द्वारा मांगें रखी गई हैं उन मांगों पर पूर्णतया विचार करने के उपरांत एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाएगी। तो मुख्य तौर पर यही हुआ कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखा और उनके महत्व को रेल प्रशासन को समझाने का कार्य किया। आप अपने लोकसभा के लिए क्या कुछ मांगे रखी हैं? आप नई ट्रेनें खास करके देखिए, जहाँ तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है तो पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने कहा कि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाए और चालू करना यदि संभव नहीं है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो लखनऊ तक जाए। चूँकि हमारे संसदीय क्षेत्र और हमारे बगल के संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर के मरीज जो हैं वो प्रतिदिन लखनऊ जा रहे हैं और उनको कोई सुविधा नहीं है ट्रेन की, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सड़क मार्ग से रांची जाना, कोई कैंसर का अभी तो स्पेशलाइजेशन और स्पेशलिस्ट नहीं है, वो उसका इलाज नहीं होता है, तो सीधे लोग एम्स जाते हैं या पीजीआई लखनऊ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी कठिनाइयों को देख करके आप एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नई ट्रेन चला दें यदि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को चालू नहीं कर सकते हैं। और जैसे धनबाद, पूरे धनबाद रेल मंडल की बात करें तो नई ट्रेनों को लेकर के भी चर्चा हुई, कौन सी नई ट्रेन चलेगी? आज सबने अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में कहा और नई ट्रेन चलाने के बारे में भी बातें कही गई, खास करके धनबाद से मुंबई जाने के लिए। तो धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी डीआरएम साहब ने कहा कि धनबाद से नासिक रोड तक की ट्रेन है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रेन को मुंबई तक विस्तारित किया जाए, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल तक उसको विस्तारित किया जाए। तो इस पर भी मतलब की चर्चा हुई और इस तरह की मांग को मैंने भी दोहराया, चूँकि हमारे यहाँ से भी कोई मुंबई के लिए ट्रेन नहीं। गाड़ी मांगा सभी सब पत्रकारों का भी ठीक है। इसके बारे में सर कुछ बातचीत हुई? पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी, इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर रेल प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। भैया